हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अंजलिस वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है और मैं अंजलि आ गई आपके सामने। आज सुबह से मैं बहुत बहुत उदास थी और क्यों उदास थी ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ और शेयर करती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है। और दिन से मैं उदास थी, ऐसे मैं फिर अपने आप को मना ली हूँ, खुद को खुद मना लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा ये प्रिंसिपल है कि हर हाल में खुश रहना चाहिए इंसान को। और चलिए कोई बात नहीं, परेशान इसलिए थी मैं सुबह से कि मेरा बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा लग गया था, ठीक है। तो अचानक कोई चीज़ इंसान के साथ हो तो थोड़ा सा मूड तो ऑफ हो ही जाता है, तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, चलते रहता है। ओके, चलिए। प्रॉब्लम ये हुई कि आप लोग को पता ही है कि मैं हाउस वाइफ भी हूँ और रील्स भी बनाती हूँ, ठीक है। और फिर घर में घर में घर बाहर दोनों संभालना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो फैक्ट्री में वर्क करते हैं, आप लोग को पता ही है। तो उसके बाद वो घर का काम मेरे साथ थोड़ा सा शेयर कम कर सकते हैं। मतलब जैसे कि घर में तो सारा काम, खाना बनाना जो भी होता है, बर्तन वगैरह, झाड़ू पोछा, सब कुछ तो मैं ही करती हूँ। और मैं मेड नहीं रखी हूँ, क्योंकि मेड का टाइम मेरे साथ एडजस्ट नहीं होता है, इसलिए मैं मेड नहीं रखी हूँ। क्योंकि मेरा टाइम अलग अलग है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम अलग, आने का टाइम अलग। अंकुश मेरा बेटा, उसका आने जाने का टाइम अलग है। फिर मेरा लाइफ का टाइम अलग रहता है। फिर मैं बाहर बाज़ार जाती हूँ कुछ सामान वामान लेने, तो मेरे साथ नहीं हो पाता। मैं मेड के साथ नहीं चल पाती हूँ, और मेड मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। आजकल मेड लोग बहुत ज़्यादा, उन लोग का भी क्या बोले, तेवर होता है। तो जो भी हो, तो मैं अपना काम खुद ही कर लेती हूँ, सारा काम। तो घर का भी सारा काम है और बाहर भी मार्केट जाना वगैरह सब कुछ जो भी हो घर में, जो भी राशन पानी सब्जी वगैरह सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अंकुश कभी कुछ अगर घटा बढ़ा, कॉपी किताब सब्जी लाना, ये सब सारा काम संभालने के बाद मैं बिजनेस को जो संभालती हूँ, तो कभी कभी ऑनलाइन ऑफलाइन सारा सामान, बिजनेस में आप लोग को लगता होगा शायद मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं शेयर कर लूँ कि ऑनलाइन में सिर्फ 1 घंटा मेरा नहीं जाता है। 1 घंटा के पहले मैं तैयारी करती हूँ, बस सारा सामान ला कर के, हाँ, एक जगह इकट्ठा कर कर के आज ये सामान दिखाना है। उसके बाद थोड़ा सा खुद को भी तैयार करती हूँ। फिर अपना ऑनलाइन जो स्टैंड है, स्टैंड में मोबाइल को फिक्स करना, फिर उसके साथ माइक वगैरह सब कुछ सेटअप करने में हाफ एन आवर लग जाता है। और उसके बाद 1 घंटा में लाइव करने के बाद उसको सब कुछ समेट कर रखने में 1 घंटा लग जाता है। करीब 2.5 घंटा मैं बिजनेस के पीछे ये टाइम देती हूँ। उसके बाद फिर बहुत लोग व्हाट्सएप करके बोलते हैं कि ये दिखा दीजिए, वो दिखा दीजिए, आपने जो दिखाया मैंने अच्छे से नहीं देखा। उसके बाद भी बहुत लोग नहीं देते हैं। तो जो भी हो, तो ये तो मेरा डेली का रूटीन था बिजनेस में। और उसके बाद जब ऑर्डर मिलता भी है तो फिर उसको पैकिंग कीजिए, एड्रेस लिखिए, फिर उसके बाद पार्सल करने जाना। तो उसी में मेरी दशहरा के टाइम में एक गलती हो गई थी। उस टाइम में थोड़ा सा दशहरा के अपने भी वर्क रहता है, जैसे अपना खुद का, जैसे साड़ी फॉल वगैरह लगाना, क्योंकि हम लोग का दशहरा बहुत ज़्यादा अच्छा पर्व त्यौहार होता है। ये तो मैं आप लोग के साथ शेयर की ही हूँ। तो 3-4 दिन का पर्व त्यौहार रहता है, तो अपने को भी साड़ी वगैरह में फॉल लगाना ही लगा, तैयारी करना, फिर कुछ खरीदारी करना, एक करना, डेली पूजा करना। इसी बीच में मैं ना कुछ गलती कर बैठी थी। तो गलती यही था कि कुछ डैमेज माल आ गया था मेरे पास, और डैमेज माल आ गया था, मैं अच्छी तरह से चेक नहीं कर पाई थी। मैंने होलसेलर पर विश्वास करके उस चीज़ को जैसा मेरे पास आया था मैं खोल कर देखा, एक एक चीज़ एक एक पूरा चेक करके मैं नहीं कर पाई। तो गलती है तो इंसान से ही होती है, अगर नहीं गलती होती तो फिर आज ये सबक भी मुझे नहीं मिलता। तो मैंने भेज दिया था, तो 2 जगह से वो प्रॉब्लम आ गया था। तो इससे क्या हुआ, वो लोग रिटर्न कर दिए। और रिटर्न करने में क्या हुआ, जैसे एक का मैं एग्ज़ाम्पल आपको बता रही हूँ, वो 300 मुझे पे की थी, और मैंने अब उनसे कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं दिया था, भेजने का चार्ज नहीं दिया था। वो कुर्ती के साथ ही मैंने एडजस्ट किया था, बहुत कम प्राइस में छोड़ा था। तो वो जो मैंने शिपिंग किया, ठीक है, अब वो फिर उसके बाद रिटर्न की, तो रिटर्न करने में उसको 50 रुपीज़ लगा था। तो वो पूरा टोटल मुझसे 350 मांगी थी, तो मैंने 350 कर दिया। मैंने उनसे लिया था 300 और 350, यहाँ 50 रुपीज़ लॉस हुआ। और मैंने जो
उनको भेजा था, वो पैसा तो मैंने नहीं लिया था, उसी में ऐड था, तो वो पैसा भी मेरा गया। मतलब टोटल मैं 100 रुपीज़ वहाँ पर लॉस कर गई। और फिर एक और था उसी तरह, उनका भी कुछ लॉस हो, मैं जोड़ी भी नहीं, मैं इतनी सदमे में आ गई थी। तो जो भी हो, मैंने ऐड भी नहीं किया कि क्या कैलकुलेट नहीं किया कि जो हुआ उसको कभी पीछे मुड़कर, बुरे चीज़ को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, अच्छे चीज़ को देखना चाहिए ज़रूर, यादें अच्छी हो तो देखना चाहिए। तो 2 जगह मुझे रिटर्न करना पड़ा, मुझे बहुत अफसोस हो गया। तो जो भी हो, और इधर मैं लाइव किए जा रही हूँ, मुझे एक भी ऑर्डर भी नहीं मिला, उसकी भी मुझे टेंशन है। और सब तरफ से मैं अब बहुत सुबह अपसेट हो गई थी, और अपसेट हो गई थी। तो चलिए, अब बीमारी इस तरह से पता नहीं अभी क्यों ऐसा हो रहा है कि दशहरा तो ठीक ठाक भी था, दशहरा के बाद से जो बीमार, मतलब एक बार अंकुश हुआ, काफ़ी बीमार हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर मैं बीमार हुई। जब हम लोग का जो लक्ष्मी पूजा था, मैंने हम लोग के साथ शायद शेयर किया होगा, तो उस टाइम मैं बीमार थी, फिर उस टाइम मैं सही हुई। उसके बाद सबसे पहले मेरे हस्बैंड हुए थे, सॉरी, 10वीं के दिन से, उसके बाद अंकुश हुआ था, उसके बाद मैं हुई थी, फिर अंकुश दीपावली के टाइम में हुआ, फिर अंकुश को ठीक हुआ, फिर मेरे हस्बैंड बीमार पड़े, और मेरा तो चलते ही जा रहा है उसी तरह, खांसी है उसी तरह चलते ही जा रहा है। और मेरे मायके में भी तो खैर सब बीमार हैं, पता नहीं क्या इस बार हो रहा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लोग इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं, जो एक बार पड़ रहे हैं फिर दोबारा भी पड़ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं। और इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही है, कोई इतना वीकनेस, तो मुझे भी कोरोना हुआ था, मेरे फैमिली में सबको हुआ था। तो उस टाइम भी इतना वीकनेस नहीं लगा था जितना अभी लग रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो जो भी हो, तो यही बिजनेस के पर्पस में मैं जो बोल रही थी, यही मुझे ज़्यादा तकलीफ। और दशहरा में माल भी बहुत ज़्यादा मैं मंगवा ली थी, वो सब भी नहीं सेल हुआ, यही सब। मतलब बिजनेस जब करूँगी, तो कोई भी काम करूँगी तो उसमें तो प्रॉब्लम आएगा ही। तो जो भी हो, तो इतने तरफ से मतलब बिजनेस में इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, कि मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, और कोई बात नहीं। तो चलिए, अभी तो मैं ठीक हूँ। तो अभी सोचा कि आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर कर लो, और उसके बाद जाऊँगी मैं रील्स बनाने, ठीक है। तो ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय।